हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अपने वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं, बट हम लोग इंजॉयमेंट के साथ साथ अपनी स्टडीज को भी कंटिन्यू देखे हुए हैं। ठीक है, तो आज की अकाउंटेंसी क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। दिस इज द टॉपिक, दिस इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दिस इज द बेसिक टॉपिक ऑफ द पार्टनरशिप। तो सबसे पहला टॉपिक जो होता है पार्टनरशिप में, वो आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है और उसके बाद उसका फॉर्मेट क्या है। ठीक है, उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा वो देखेंगे। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? इट इज प्रिपेयर्ड बाय द पार्टनरशिप फर्म। से कौन प्रिपेयर करता है बेटा? पार्टनरशिप फर्म प्रिपेयर करती है। ठीक है, आफ्टर दैट इट इज एक्सटेंशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक एक्सटेंशन होता है। बिजनेस के अंदर अगर सोल ट्रेड है तो ट्रेडिंग अकाउंट बनते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनते हैं आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके लास्ट में हम लोग क्या मेंटेन करते हैं? अपने बिजनेस की बैलेंस शीट है। बट इन पार्टनरशिप फॉर्म हम क्या मेंटेन करते हैं बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट के बाद प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनता है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट के बाद ये जो प्रॉफिट निकला हमारा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन से, हमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट से हमें प्रॉफिट मिला, उसके बाद उन प्रॉफिट्स का हम एप्रोप्रिएशन करते हैं किस अकाउंट में बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो दैट क्योंकि एक्सटेंशन वाला है इसका प्रॉफिट लॉस अकाउंट का, सो दैट एज इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसीलिए इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के तुरंत बाद रेडी किया जाता है। ना ट्रेडिंग अकाउंट के बाद रेडी करते हैं, ना ही बैलेंस शीट के बाद रेडी करते हैं। इसे कब प्रिपेयर करते हैं बेटा? जस्ट आफ्टर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद बच्चे ये नॉमिनल लेजर का होता है। नॉमिनल लेजर का मतलब कि डेबिट में सारे एक्सपेंसेस लिखने होते हैं। इसका मतलब हो गया नॉमिनल का फॉर्मूला तो यही होता है, डेबिट ऑन एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑन इनकम एंड गेन, सो दैट नॉमिनल लेजर है। तो इसलिए इस अकाउंट के डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस जो पार्टनर से रिलेटेड होंगे और जितने भी इनकम और गेन होंगे वो सारे क्रेडिट साइड में लिखे जाते हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट फीचर होते हैं रिफ्लेक्ट हाउ द नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। ये जो अकाउंट है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? ये रिफ्लेक्ट करता है कि जो भी प्रॉफिट्स हमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट से हुए, उन प्रॉफिट्स को हमने किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया अमंग द पार्टनर्स। ठीक है जी। उसके बाद एंट्रीज बेस्ड ऑन द डीड्स ऑन पार्टनरशिप। जो भी हमारी पार्टनरशिप में टर्म्स एंड कंडीशन जो डीड्स डिसाइड हुई है, या फिर अगर डीड्स नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट 1952 के अकॉर्डिंग जो भी कंडीशंस होती हैं, जो भी रूल्स होंगे, उनके बेसिस पर इस अकाउंट में एंट्री की जाती है। उसके बाद जब फिर होती है 6 पॉइंट ओनली पार्टनर्स रिलेटेड एक्सपेंसेस। जो भी खर्चे पार्टनर से संबंधित हैं, एक्सपेंसेस और इनकम आर टेकन इनटू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी पार्टनर से संबंधित एक्सपेंसेस और इनकम होंगे, उनका ही ट्रीटमेंट प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में किया जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो भी खर्चे फर्म के होंगे वो सभी खर्चे प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर, और जो खर्चे आपके पार्टनर से रिलेटेड होंगे, इनकम आपके पार्टनर से रिलेटेड होंगी, उनका ट्रीटमेंट होगा आपके प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद बच्चा फिर होता है कि इफ एनी पार्टनर, अगर किसी पार्टनर का कोई एक्सपेंस रिलेटेड एक्सपेंस इज चार्ज इसका मतलब क्या होता है बेटा? कंपल्सरी पे करना। अगर किसी पार्टनर का कोई खर्चा चार्ज अगेंस्ट है, कंपल्सरी है पे करना, तो उसकी रिकॉर्डिंग प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में ना करके द प्रॉफिट दैट इट इज विल गो टू द प्रॉफिट लॉस अकाउंट। कहां लिखा जाता है बच्चा? प्रॉफिट लॉस अकाउंट। इसका मतलब क्या होगा कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर ऐसे खर्चे जो फॉर्मेटेड है या फिर चार्ज अगेंस्ट होंगे, वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर। जो खर्चे चार्ज अगेंस्ट नहीं होते हैं या पार्टनर से रिलेटेड होते हैं, वो खर्चे जाएंगे आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है बेटा। उसके बाद हाँ, तो अभी हम लोग देखेंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट कि रेडी कैसे होता है। सो बेटा क्योंकि ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, अकाउंट की दो साइड होती है, पता है आपको। ये फॉर्मेट होगा, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड होगी। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया। क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि डेबिट और एक्सपेंसेस जितने भी पार्टनर से खर्चे होंगे, प्रोसेस होंगे, वो सारे आपके आते हैं डेबिट साइड में। ठीक है, जितनी पार्टनर से इनकम मार्केट होंगी वो सभी जाएंगे क्रेडिट साइड। सो लेट्स सी हियर, सबसे पहले जो हमने पीछे प्रॉफिट लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट मिला, तो प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड में, और जितने भी पार्टनर खर्चे हैं, जैसे कि पार्टनर को सैलरी पे करी, पार्टनर्स को उनके कैपिटल पर इंटरेस्ट पे किया, पार्टनर्स को उनके काम के लिए कमीशन पे किया गया, अगर प्रॉफिट को कुछ हिस्सा हम लोगों ने रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया है तो वो डेबिट साइड लिखा जाएगा। ठीक है जी। इसके अलावा अगर ड्रॉइंग्स पर इंटरेस्ट पे किया है पार्टनर्स ने, तो वो फर्म के लिए
इनकम होगी वो क्या होगा, वो वापस से पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो जाना है, तो वो क्रेडिट साइड रिपोर्ट करेंगे। उसके बाद क्या करते हैं बेटा, डेबिट साइड का क्रेडिट साइड का सम करेंगे, इधर डेबिट का सम करेंगे, दोनों को बैलेंसेस करेंगे। अगर आपकी क्रेडिट साइड क्या है, डेबिट का मतलब प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट होगा तो क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे बेटा, तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंगे। क्या होगा बच्चे कि जो भी प्रॉफिट्स हुए यहाँ से उस प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे पार्टनर से कैपिटल या करेंट अकाउंट में। अगर पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी तो ट्रांसफर होगा पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में, और अगर पार्टनर की जो कैपिटल फिक्स होगी तो वहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ है एप्लीकेशन में वो ट्रांसफर होता है पार्टनर्स के करेंट अकाउंट। ऑन द अदर हैंड आपकी अगर लॉस हुआ फॉर्म के अंदर, अगर लॉस हो रहा है तो इस केस में प्रॉफिट ना ट्रांसफर होगी बेटा पार्टनर से कैपिटल। ठीक है, तो ये था आपका प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट के फीचर्स और उसके फॉर्मेट। बाकी अगली क्लास के अंदर हम लोग इसके रिलेटेड जितने भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे, कॉन्सेप्ट लेंगे,